हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमारी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मैथ्स की क्लास 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 हम आज देख रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें फाइंड करना है उनकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे देखो। अभी इसके लिए तो हमें एक्सपोनेंट रूल सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है 64 रेज टू द पावर 1/2। तो इसे हम क्या 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 स्क्वायर आता है 64, यस आता है ना। तो इसे हम 8 स्क्वायर और ये जो यहाँ पर दिया है और एक पावर 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ देखो, ये जो एक्सपोनेंट रूल है सेकंड नंबर का, a रेज टू द पावर p और उसका भी पावर है q। तो यहाँ पर जो पावर दिया है पावर की हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। तो सेम रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। सो 8 रेज टू द पावर 2 है और 1/2 इनकी करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बचता क्या है 8 रेज टू द पावर 1 मीन्स 8। तो इसका आंसर है 8। नाउ सेकंड है 32 रेज टू द पावर 1/5। ठीक है, तो इसे हम 32 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 5 कितना आता है, इट इज 32। यस, तो वो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 और यहाँ पर है ये 1/5 जो पावर दी है एज इट इज। सेम यही रूल हमें एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करना है, सेकंड रूल यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा 2 रेज टू द पावर 5 और ये 1/5 इनकी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। तो ये 5 सेम यहाँ पर भी कट हो जाएंगे। सो 2 रेज टू द पावर 1 रिमेनिंग रहता है और उसका आंसर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थर्ड वन 125 रेज टू द पावर 1/3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी सेम रूल, हमें यही रूल अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे देखो, अभी 125 इट मीन्स ये आता है 5 के फॉर्म में। 5 क्यूब, 5 का क्यूब क्या आता है 125। तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं और ये 1/3 पावर तो है एज इट इज। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखो p और q के फॉर्म में ये 3 और 1/3 है। तो सेम 5 ये जो पावर है इनका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 3 और 3 कट हो जाएंगे, फिर क्या बचता है 5 रेज टू द पावर 1 इट मीन्स 5। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करनी है 9 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, 1 बाय 1 ही देखेंगे, 4 नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। तो फर्स्ट है 9 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं देखो, 9 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। यस, 3 का स्क्वायर क्या आता है 3 स्क्वायर इज 9, राइट। तो ये ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर ये 3/2 एज इट इज। ठीक है, जो दिया है। अब सेम रूल, यही रूल अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या है 2 एंड ये 3/2। तो 3 स्क्वायर, तो ये 2 और 3/2 इनका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 मतलब 2/1 है ना। ओके, तो कितना बचता है 3 रेज टू द पावर ये 3, वो होता है 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट की वैल्यू। नाउ सेकंड है ये 32 रेज टू द पावर 2/5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। 32 को हम 2 रेज टू द पावर 5 क्या आता है, वो आता है 32। तो इसे 2 के फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5, ये एज इट इज यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2/5। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसी रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा 2, ये 5 और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 5 कट हो जाता है, 2 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा 4। नाउ सेम यही रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट है 16 रेज टू द पावर 3/4। तो 16 रेज टू द पावर 3/4, तो ये 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 को हम 2 रेज टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे और ये बाकी जो पावर दी है वो एज इट इज। तो अब सेम सेकंड रूल ही हमें अप्लाई करना है, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4। सेम यहाँ पर 4 कट हो जाएगा, फिर क्या रिमेनिंग रहता है 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या आता है 2 क्यूब इज 8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ये लास्ट वाला 100
125 रेस्ट टू द पावर माइनस यहाँ पर दिया है -1/3। इसकी पावर जो है वो निगेटिव के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूल हमें यूज करने हैं, देखते हैं कौन से। फर्स्ट 125 को 5 का क्यूब या फिर इसका क्यूब रूट अगर हम निकाले 125 का तो 5 आता है। ठीक है, तो 125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 क्यूब के फॉर्म में। यस, सो 5 क्यूब और ये दूसरी पावर एज इट इज। तो अब सेकंड रूल अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट का। यहाँ पर 5 3 इंटू 1/3 -1, ये 3 कट हो जाएंगे तो 5 रेज़ टू द पावर ये -1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ये एक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर रिवर्स में हम देखें तो इसका आता है 1/a रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर a क्या है, a है 1/5, 5 रेज़ टू द पावर 1 मीन्स 5। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही इसे कुछ तरह से दिया है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है हमें, कुछ वैल्यूज दी है। तो फर्स्ट है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन आता है, 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर कौन से रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो रूल है फर्स्ट वाला a रेज़ टू द पावर p इंटू a रेज़ टू द पावर q। तो यहाँ पर ये 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये 1/5 p और q के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो ये रूल अगर हम अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट का फर्स्ट वाला, सो a की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 ऐसे लिख देंगे, p प्लस q मीन्स 2/3 प्लस 1/5, ये p और q हो जाएंगे ना दोनों पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आता है 5 2 जा ये 10 प्लस ये 3, ये 10 प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 15, तो 2 रेज़ टू द पावर 13/15। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये 1/3 क्यूब दिया है और रेज़ टू द पावर 7 है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1/, ये पावर के फॉर्म में है ना, तो ये सेकंड रूल देखते हैं यहाँ पर अप्लाई होता है क्या। तो क्या कर सकते हैं, देखो 1/, ये पावर यहाँ पर 1/7 के फॉर्म में आ जाएंगी अगर हम सेपरेट करेंगे तो। ठीक है, और 3, ये 3 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पर ये पावर आती है 7। ये क्या हो जाएगा 1/7, 1 रेज़ टू द पावर 7 मीन्स क्या 1 हो जाएगा। 3 क्यूब और उसकी पावर है 7 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7, ये ऐसे हो जाएगी। सो 1/3 रेज़ टू द पावर ये होता है 21। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर रूल अप्लाई करें रिवर्स में तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -21। इस तरह से ये या फिर ये दोनों भी इसके आंसर है। नाउ नेक्स्ट ये है 11 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4। तो यहाँ पर ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो ये a रेज़ टू द पावर p डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर q। तो यहाँ पर ये जो पावर है उनकी होती है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, 11 ऐसे ही रहेगा 1/2 माइनस 1/4, ये जो पावर है इसकी हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ये आ जाएगा यहाँ पर 8, ये 4 - 2, तो ये आता है 4, 11 ऐसे रहेगा 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2/8 मीन्स ये आता है, इसको भी हम छोटा और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ही डिवाइड होगा। सो 11 रेज़ टू द पावर 1/4, ये इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, यहाँ पर ये देखो 7 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 8, ये मल्टीप्लीकेशन ही है, इंटू 1/8 स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। और 7 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2, इस तरह से। तो ये यहाँ पर देखो ये लास्ट वाला जो रूल है a और b मीन्स ये जो है बेस वैल्यू डिफरेंट है ना, यहाँ पर एक 7 है और एक 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 7 इंटू 8 हो जाएगा एज पर दिस रूल। और जो पावर है, पावर तो सेम ही है ये, तो ये कॉमन यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 7 8 कितने होते हैं 56 रेज़ टू द पावर 1/, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।